नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी डू इट में। और मैं आज आप सभी के साथ एक बार फिर से पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें थ्योरी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप देख सकें और अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। अभी हम लोग करेंट अपडेट के बारे में जानते हैं कि भारत में वर्तमान में अभी तक कुल 108 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान की बात करें तो जुलाई 2022 तक। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 108वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहला पॉइंट है, यह सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। यह किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गैंडा हेतु निर्मित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, यहाँ सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। मानवीय गतिविधियों का मतलब ये हुआ कि आप राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कोई भी मानवीय गतिविधि जैसे कि खनन करना, चारागाह को काटना, पेड़ पौधे को काटना या खेती करना, इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं कि इसकी सीमाओं का निर्धारण व प्रशासनिक विधिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑब्वियस बात है, जब सरकार द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है तो इसकी सीमाओं का निर्धारण ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि सरकार के नियंत्रणाधीन होते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट है कि इनमें पर्यटन की अनुमति होती है, और पर्यटन की अनुमति कौन देता है? तो गवर्नमेंट देती है। छठा पॉइंट है, इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन का मतलब है कि राष्ट्रीय उद्यान में कैमरा लगाया जाता है और पशुओं को संरक्षित करने के लिए उचित देखभाल किया जाता है उसी के द्वारा। अब हम लोग स्टेट वाइज राष्ट्रीय उद्यानों की सूची को देखते हैं, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वर्ष एवं उनकी अवस्थिति को भी देखेंगे। राज्यों की सूची में हमारा पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी और यह यूपी के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। हमारा दूसरा स्टेट है बिहार। बिहार में भी सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना सन 1989 में हुई थी और यह पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। यह वही पश्चिम चंपारण जिला है जहां से सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जिससे तिनकठिया खेती प्रणाली का अंत हुआ। हमारा तीसरा राज्य है सिक्किम, और यहाँ भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी और यह सिक्किम के उत्तरी सिक्किम जिला में स्थित है। राज्यों की सूची को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला राज्य है नागालैंड। यहाँ भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी और यह दीमापुर जिले में स्थित है। अगला है लद्दाख। लद्दाख में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1981 को हुई थी और यह लेह जिले में स्थित है। अगला है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी और यह लातेहार जिला में स्थित है। अगला है गोवा। गोवा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी और यह उत्तरी गोवा जिले में स्थित है। राज्यों की सूची में हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और यह अपर सियांग जिले में स्थित है।
दूसरा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और यह चांगलांग जिले में स्थित है। अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ भी दो राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना वर्ष 2003 और यह यमुनानगर जिले में स्थित है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और यह गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगला है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसे डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी और यह बिशनपुर जिले में स्थित है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान सिरोही है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी और यह इम्फाल पूर्व जिले में स्थित है। राज्यों के अगले क्रम में उड़ीसा राज्य है। यहाँ दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 और यह मयूरभंज जिला में स्थित है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष सन 1988 और केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ भी दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1991 और यह चम्फाई जिला में स्थित है। दूसरा है पावन गुफाई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष सन 1992 तथा यह लबगतलई जिले में स्थित है। हमारा अगला राज्य है मेघालय। यहाँ भी दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी और यह दक्षिण गारो हिल्स जिले में स्थित है। दूसरा है नौकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह पूर्वी गारो हिल्स में स्थित है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 एवं जिला अंडमान है। दूसरा है रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1996 तथा यह भी अंडमान जिला में स्थित है। तीसरा है सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1987 और ये भी अंडमान जिला में स्थित है। चौथा है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका स्थापना वर्ष 1987 और ये भी अंडमान जिला में स्थित है। पाँचवा है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1992 और ये निकोबार जिला में स्थित है। छठा है गलथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1992 और यह निकोबार जिला में स्थित है। सातवां है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 और यह अंडमान जिला में स्थित है। आठवां है मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1987 और यह अंडमान जिला में स्थित है। नौवां है माउंट हैरियत राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1987 और यह अंडमान जिला में स्थित है। इसे हाल ही में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो इस तरह से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अंडमान जिला में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं और निकोबार जिला में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला देखते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 और यह हैदराबाद जिला में स्थित है। दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली एवं राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1994 एवं यह रंगारेड्डी जिले में स्थित है। तीसरा है पुगावनी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्थापना वर्ष 1994 और यह भी रंगारेड्डी जिले में स्थित है। अगला राज्य आंध्र प्रदेश है। इस राज्य में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 तथा यह पूर्व एवं पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना वर्ष 2005 और यह कुडप्पा जिले में स्थित है। तीसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सन 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और यह चित्तूर एवं कुडप्पा जिले में स्थित है। अगला राज्य है असम। इस राज्य में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और यह बारपेटा और बोंगाईगांव जिले में स्थित है।
दूसरा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी और यह सोनीतपुर जिला में स्थित है। तीसरा है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1999 में और यह दारंग एवं सोनीतपुर जिला में स्थित है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में और यह तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। पाँचवा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी और यह गोलाघाट, नागांव, सोनीतपुर जिले में स्थित है। छठा है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी और यह डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले में स्थित है। सातवां है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2021 में हाल ही में हुई है और इसका जिला है कोकराझार। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। इस राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सन 1982 में बना था और यह बस्तर जिला में स्थित है। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी और यह सरगुजा एवं कोरिया जिला में स्थित है। तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसकी स्थापना सन 1982 में और यह दांतेवाड़ा जिला में स्थित है। अगला है गुजरात। इस राज्य में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है गिरिबन राष्ट्रीय उद्यान या इसे गिर राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी और यह जूनागढ़ जिले में स्थित है। दूसरा है मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, यह उद्यान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी और यह जामनगर जिले में स्थित है। तीसरा है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और यह नवसारी जिला में स्थित है। चौथा है ब्लैकबग राष्ट्रीय उद्यान, यह ब्लैकबग के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैकबग एक प्रकार का काला हिरन टाइप का ही होता है जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस पार्क की स्थापना सन 1976 में हुई थी और यह भावनगर जिले में स्थित है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमालयन भालू के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और यह कुल्लू जिला में स्थित है। दूसरा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी और यह लाहौल एवं स्पीति जिला में स्थित है। तीसरा है सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी स्थापना सन 2010 में हुई थी और यह सिरमौर जिला में स्थित है। चौथा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1984 में और यह कुल्लू जिला में भी स्थित है। पाँचवा है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और यह कुल्लू जिला में स्थित है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान है डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, यह कश्मीरी हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी और यह श्रीनगर एवं पुलवामा जिले में स्थित है। दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी और यह किश्तवाड़ एवं डोडा जिले में स्थित है। तीसरा है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी और यह श्रीनगर जिला में स्थित है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के अंतर्गत 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना सन 1974 में और यह बेंगलुरु जिला में स्थित है। दूसरा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1987 में और यह चिकमंगलूर जिले में स्थित है। तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी और यह कोडागू और मैसूर जिले में स्थित है। चौथा है अंसी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1987 में और यह उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। पाँचवा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही बाघों के लिए प्रसिद्ध है,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1974 में हुई थी और यह मैसूर एवं चामराजनगर जिले में स्थित है। अगला राज्य है केरल। केरल राज्य के अंतर्गत 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है पंपादम शोला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 2003 में, यह इडुक्की जिले में स्थित है। हालांकि केरल के सभी राष्ट्रीय उद्यान इडुक्की जिले में ही स्थित है। दूसरा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। तीसरा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। चौथा अन्नाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी। पांचवा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1978 में हुई थी। और छठा मत्थीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं। पहला नेशनल पार्क है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1981 में सिद्धि जिला में स्थित है। दूसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1981 में ही और यह पंचमढ़ी जिला में स्थित है। तीसरा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1979 में और यह भोपाल जिला में स्थित है। चौथा है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 2011 में और यह धार जिला में स्थित है। पांचवा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये मुरैना जिला में स्थित है। छठा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1968 में और ये उमरिया जिला में स्थित है। नेक्स्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसे फॉसिल नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी और यह मांडला जिला में स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1955 में और यह मांडला, बालाघाट और डिंडोरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1959 में और यह पन्ना, छतरपुर जिले में स्थित है। लास्ट में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी और यह सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1975 में और यह नागपुर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी और यह थाने, मुंबई में स्थित है। तीसरा है टडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1955 में और यह चंद्रपुर जिले में स्थित है। चौथा है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और यह सांगली जिला में स्थित है। पांचवा है गूमल राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1975 में और यह अमरावती जिले में स्थित है। छठा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1975 में और यह गोंडिया जिले में स्थित है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी और यह भरतपुर जिला में स्थित है। दूसरा है डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, इसे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह बाड़मेर जिला में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 2006 में और ये कोटा जिला में स्थित है। चौथा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1979 में और यह अलवर जिला में स्थित है। पांचवा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1980 में और यह सवाई माधोपुर जिला में स्थित है। इनमें से तीनों मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर, इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में यह खासियत है कि ये बाघों के लिए जाना जाता है। अगला है तमिलनाडु। इस राज्य में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसकी स्थापना सन 1989 में और यह कोयम्बटूर जिले में स्थित है। दूसरा है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1990 में और यह नीलगिरी जिले में स्थित है। मुद्दुमलाई और अन्नामलाई दोनों राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1990 में और यह नीलगिरी जिले में स्थित है। चौथा है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1976 में और यह चेन्नई में स्थित है। पांचवा है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1980 में और ये तूतीकोरन और रामनाथपुरम जिले में स्थित है। अगला राज्य है त्रिपुरा।
इस राज्य में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान। ये तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी और ये पश्चिमी त्रिपुरा जिले में स्थित है। दूसरा है बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 2007 में और यह दक्षिणी त्रिपुरा जिले में स्थित है। अगला राज्य उत्तराखंड है। यहाँ 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 और यह चमोली जिले में स्थित है। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा था, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 है और यह देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार जिले में स्थित है। तीसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना वर्ष 1982 और यह चमोली जिले में स्थित है। चौथा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है हैली नेशनल पार्क, और अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह सन 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और यह नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिले में स्थित है। पाँचवा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1989 में और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। छठा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1990 में और यह भी उत्तरकाशी जिला में ही स्थित है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ भी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1992 में और यह जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। दूसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1992 में और यह भी जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। तीसरा है जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 2014 में और यह जल्दापाड़ा जिले में स्थित है। चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1984 में और यह उत्तरी दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। पाँचवा है नेबोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1986 में और यह दार्जिलिंग जिले में स्थित है। छठा है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1986 में और यह दार्जिलिंग जिले में स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टेट वाइज लिस्ट के अनुसार भारत के 108 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जाना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग इसके MCQ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वीडियो को 2 सेकेंड के लिए पॉज करें ताकि आप खुद का आंसर सोच सकें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है और इसे किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तीसरा क्वेश्चन, डांसिंग डियर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे किस नाम से जानते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब इसे डांसिंग डियर नेशनल पार्क क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह पार्क मणिपुर के लोकटक झील के बीचों बीच स्थित है। इस नेशनल पार्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे झील के किनारे से देखने पर यह पार्क झील में तैरता हुआ प्रतीत होता है और उस पार्क में संगाई हिरन पाई जाती है। तो झील के किनारे से हिरन को देखने पर ऐसा लगता है कि हिरन भी घूमती हुई नज़र आ रही है, यानी कि हिरन डांस कर रही है। इसलिए इस पार्क को डांसिंग डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। पांचवा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नेशनल पार्क किस राज्य में है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस तरह से हमारा नेशनल पार्क टॉपिक का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। पर्यावरण सीरीज के तहत हमारा अगला वीडियो बायोस्फीयर रिजर्व का होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।